जब आप यूट्यूब पर अच्छा खासा छाए हुए थे, मुंबई गए थे आप? हाँ, और कहाँ गए थे? मुंबई गया था। वहाँ पे बहुत 2-3 जगह आपने सुनी होगी, बहुत फेमस हाँ, फेमस तो एक जगह और भी है, वहाँ की जेल। हाँ जेल आप क्यों गए थे और क्या रीज़न था? जस्ट 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद पीछे से एंट्री होती है 3 स्टार की। तो मुंबई से आए थे वो? हाँ, मुंबई से आए हुए थे पूरी टीम। मेरे से बोलते हैं बेटा सच बताइए तू। मैं कहा हाँ बस बोलिए सर, बस तुझे वहाँ जाना है मुंबई और तुझे साइन करके आना है। मैं कहा ठीक है। फिर मैं एकदम से, उन्होंने पालक पनीर, दाल मखनी, 1-2 सब्जी मिक्स वेज थी, वो सब खिलाई और मैंने अच्छे से खाई। और सुबह की मुंबई या नहीं, यहाँ दिल्ली पर? में, दिल्ली अच्छा। में राजीव चौक है ना, हाँ। वहाँ की उनका कुछ महाराज भवन कुछ करके उनने वहाँ रखा था एक नाइट। अब मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ कि इतना कुछ ठीक हो रहा है। मैं कहा मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा। अब किसी ने दे दी इतनी गंदी टिप, उनने फ्लोर भी बता दिया, कौन सी साइड में पड़ता है वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया उन्होंने। मैम जाएँ? मैंने बोला हाँ तुम जाओ। फिर एकदम से उसने दोबारा आवाज़ दी, तुम कल चले जाना। मैं कह ठीक है कोई नहीं। फिर भी थोड़ा सा अंदर से हो पाई कि हाँ ठीक है कल जाना ही है। हम बाहर ही, वो उनका ऑफिस था बाहर, नीचे कत्ते पत्ते से पड़े थे, वो बिछा के लेट गए। अब वही ऊपर से जो लिखा है उसे कौन मिटाएगा। आपने सुना होगा अंबानी के घर के सामने वो स्कॉर्पियो मिली थी बम बम से भरी हुई कुछ साल पहले। हाँ। अब वो वाला केस उस मैडम के हाथ में आ गया। और ऐसा कोई यादगार मोमेंट रहा है प्रैंक का, जो प्रैंक करते थे उस टाइम का कोई यादगार मोमेंट है तेरा भाई? एक बार क्या हुआ कि प्रैंक कर रहा था, मैं किन्नर पे प्रैंक कर रहा था। हाँ। ठीक, किसी ने चढ़ा दिया मेरे को, बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया। अच्छा। कि तू ऐसे कर सकता है, वैसे करता है, ये है वो है, ठीक है। मैं कहा ठीक है। मेरे को बड़ा पहना दी। अच्छा। अब मैंने पहन भी ली। अब उसके बाद क्या कहते हैं, वो किन्नर ताली बजा के कि मैं खोल के दिखाऊं, मैं खोल के दिखाऊं। अब यहाँ खड़े हैं 200-250 लोग खड़े हैं, बोलते हैं मैं खोल के दिखाऊं, मैं खोल के दिखाऊं। मैं ऐसे सट फाड़ देता हूँ ले। अब वो एकदम से जब देखते कि इसने बड़ा पहन रखी है, वो एकदम से भग गई, पार्क से सीधा बाहर भग गई कि ये क्या कर दिया इसने। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर टॉक के एक और नए एपिसोड में। आज वाला एपिसोड आपके जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। मतलब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, फिर उस चीज़ से हार जाते हो, फिर उस चीज़ में दोबारा कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, ये भी सिखा सकता है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आज हमारे गेस्ट हैं वो मेरा दोस्त भी है पर्सनली। मैं पहले से जानता हूँ, जब से वो काम उसने शुरू किया था मैं तब से हमारी दोस्ती है। तो उसकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स रहे हैं, कुछ उन चीज़ें फेस की हैं, तो सुनेंगे उसकी ज़ुबान से हम सारी बातें सुनेंगे, आप तक पहुंचाएंगे और थोड़ी टांग भी खींचेंगे क्योंकि दोस्त है। तो आज हमारे साथ है अरुण भाई, अरुण राठौर, जिन्होंने दिल्ली में प्रैंक की दुनिया में, मुझे लगता है कि जब उन्होंने शुरू किया था तो लगभग आसपास कोई था भी नहीं। तो वो जब से लेके अब तक की सारी कहानी जानेंगे और बात करेंगे। आज हमारे साथ है अरुण भाई, मेरा भाई भी है। तो अरुण भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। तो अरुण भाई, जब आपने शुरू किया था, स्टार्ट किया था प्रैंक्स, मुझे लगता है कि दिल्ली में लगभग कोई लोग, ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे और वो एक्चुअल प्रैंक लगता भी था। हाँ, उस टाइम पे आज से कुछ 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल पहले उस टाइम पे ही प्रैंक हुआ करते थे। 4 या 5 साल पहले। हाँ। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि लोग सही से जानते भी नहीं थे और वो एक्चुअल प्रैंक दिखता भी था, लोग डरते भी थे लोग। तो आपने शुरू किया था, अब तो नए प्रैंकर्स आ गए, नए मतलब कोई भी फर्जी भी चल रहे हैं, डुप्लीकेट भी ऐसे अपनी मर्जी से खड़े कर देते हैं कैमरे के आगे। तो उस टाइम जब आप प्रैंक करते थे, उस टाइम की जो ऑडियंस थी, जो समझते थे, उस टाइम क्या माहौल था और आज क्या माहौल है प्रैंक की दुनिया में? प्रैंक के नाम पे तो अपना सिर्फ नाम का प्रैंक रह गया है। हाँ। पहले क्या होता था ना, पहले जब मैं खुद करता था तो उस टाइम पे कम से कम 200 से 300 लोग ऐसे हुआ करते थे जो वहां खड़े होकर देखते थे, लाइव देखते थे। आप मेरे पहले की वीडियोस उठाकर देखना, उसमें लाइव क्राउड उतना होता था। पहले पिटे भी हम। अच्छा। लोगों ने ऐसे उठा के फेंका है। सीरियस में? हाँ, ऐसे उठा कर फेंका है। कभी कहीं से घिस रहे हैं, कभी कहीं से घिस रहे हैं। अच्छा। और कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, पुलिस केस भी हुए हैं। अच्छा। दोस्त मेरे हाथ पकड़ के मेरे को क्राउड से बाहर निकाल के भगा के लेके जा रहे हैं। हाँ। और अब तो ऐसा है कि चल ठीक है 500 रुपये दिए, हाँ। लड़की खड़ी हो गई, हाँ। हो गया प्रैंक। आजकल ऐसा है। हाँ। और अब इतने सारे हो गए ना कि अगर 100 बंदे देखने वाले हैं ना, 100 पब्लिक है तो 80 प्रैंक खुद कर रहे हैं। हाँ। 80 तो यूट्यूबर है। तो अब प्रैंक का वो मजा नहीं रहा, क्योंकि मैं, अब भरोसा नहीं करोगे, मैं अपनी वीडियो भी खुद नहीं देखता। अच्छा। कि वो वाला फील ही नहीं रहा जो पहले था। आज से हाँ। 3-4 साल पहले जो फील था, वो हाँ। फील अब प्रैंक में रहा ही नहीं है। हाँ। ये चीज है कि पहले तो लगता था, लोगों को भी मजा आता था, इतने सारे कमेंट, अगर 10,000 व्यू हो तो उसमें से 1000 तो कमेंट आते थे। हाँ। कि उससे मोटिवेशन मिलता था कि भाई मजा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अब तो लोग भी कमेंट करते हैं भाई पहले वाली वीडियोस चाहिए। हाँ। अब वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। और यूट्यूबर इतने पब्लिक भी किस किस को देखे, ये चीज है। आप जब वो अलग टाइम था जब आप प्रैंक करते थे,
अभी आप मेरे ख्याल से प्रैंक्स वीडियो छोड़ ही रखी हैं आपने। अरुण राठौर का एक यूट्यूब पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा दबदबा था। हाँ उस टाइम पर। तो कहाँ गया अरुण राठौर, क्या वजह, क्या रीजन रहा कि मतलब गायब हो गया एकदम से? वजह तो थी, बहुत गहरी वजह है। अच्छा। बहुत, वो चीज़ मैंने कहीं शेयर भी नहीं करी और आई थिंक इसी वीडियो से लोगों को पता चलेगा। आज जरूर आपको हाँ। पता लगेगा, क्योंकि कुछ डीप चीज़ें भी हैं। ये हंसी मजाक तो एक अलग चीज़ है, वो करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन कुछ डीप चीज़ें हमारे भाई की हैं जो हम शेयर करेंगे आपसे। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जब आप यूट्यूब पर अच्छा खासा छाए हुए थे, मुंबई गए थे आप? हाँ और कहाँ गए थे? मुंबई गया था। वहाँ पे बहुत 2-3 जगह आपने सुनी होंगी, बहुत फेमस फेमस। हाँ फेमस तो एक जगह और भी है, वहाँ की जेल। हाँ वहाँ भी गए थे? वहाँ भी गया था, वो भी फेमस है और भी चीज़ें फेमस है, वहाँ भी घूमे हैं। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब ये मजाक से हटकर हम बात करें तो जेल आप क्यों गए थे और क्या रीज़न था, और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जेल का? उसका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा बताओ। हाँ ये तो अच्छा तो रहा नहीं होगा। हाँ अच्छा तो नहीं रहा होगा। बताता हूँ स्टोरी क्या थी। कुछ चीजें रहती है ना कि जो लाइफ में होनी होती हैं, उसको ना मतलब ऊपर से जो लिख रखी है ना वो उसे कोई टाल ही नहीं सकता, कुदरती। ऐसा हुआ। कुछ सीन था ऐसा कि किसी वजह से ना मतलब फ्रॉड जो चीज रहती है ना, कि लिखा था मेरे नाम पर, वो किसी और का सीन था, वो मेरे माथे पल दिया गया। अब मेरे पास, हम फ्लैट पे थे, ऑफिस था अपना, पूरा सेटअप था, पूरी टीम थी काफ़ी बड़ी। 12-13 लोगों की टीम थी। तीन, जिसमें 3-4 एडिटर थे और बाकी साहब की टीम शूट वगैरह करते थे, कैमरामैन अलग। तो उस टाइम पे हम सारे लोग 3 BHK फ्लैट था हमारा पूरा ऑफिस, उस पर हम 12-13 लोग थे। और अब टीम है तो एक तरीके से वो फ्रेंड सर्कल भी है मेरा। हाँ, बिल्कुल। फ्रेंड बन चुके थे बहुत अच्छे। तो वहाँ पर एकदम से पुलिस आती है। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि उस टाइम पे सेम डे मेरी बहन का बर्थडे, वो मेरे को बोलते कि मेरे को घुमाने लेके चल। मैंने उसे मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा। निक्कू है गर्लफ्रेंड मेरी, वो बोलते हैं कि गुड़गांव आने वाले थे हम उस दिन, वहाँ चलते हैं किसी काम से, मैंने वहाँ मना कर दिया। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे को बोलती है कि वृंदावन चलते हैं घूमने। मैं क्या, मैं आज कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे को सोना है, घर पे लेटे रहना है, ऐसा सीन था। और वो लोग बाहर हॉल में शूट वगैरह कर रहे थे, मैं अंदर था। एकदम से गेट नॉक होता है। अब वो सिविल में थे, मैं क्या होगा कोई, ठीक है, मैंने गेट खोल दिया, अंदर आ गए। सबसे पहले उनका क्वेश्चन रहता है अरुण कौन है, तो नॉर्मली उन्होंने बता दिया जो बाहर लोग थे अंदर है। मैं आया, अब उस टाइम पे तो था एक रुतबा सा, और सब मतलब नीचे काम करते थे, तो हाँ मैं क्या हुआ। अब ऐसे करके मैं जानता नहीं था, थोड़ा सा सस्पेंस में। उसके जस्ट 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद पीछे से एंट्री होती 3 स्टार की। अब पुलिस देख के, और उस टाइम पे चल रहा था कि यूट्यूबरों को उठा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और उस टाइम मेरी मम्मी साथ में थी। हाँ, क्योंकि सिस्टर का बर्थडे था तो मम्मी खाना बना कर लेके आ रखी थी। अब एकदम से मैंने उसे देखा, पसीने छूट गए एकदम से, मतलब कि कभी देखा नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े सब करे हैं, बट उस लेवल पे आके वो सब चीज़ें छोड़ चुका था। तो वहाँ पे आके उसको देखना, मैं क्या, उसे देख के उसने छोड़ते ही सेम क्वेश्चन, मैडम अरुण है, हाँ ठीक है, फ़ोन और सबके जब्त कर लिए जितने वहाँ थे। अच्छा। और वहाँ पे एक फ़नी बहुत अच्छा सीन हुआ था, वो मेरे को अभी तक याद है। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, उससे उस फ़ोन मांगा तो वो छूटते बोलती है, वैसे तो मैं प्यार करती हूँ, ये करती हूँ। उसने क्या करा कि सर मैं नहीं जानती इनको, मैं तो यहाँ पे, ये मेरा दोस्त है, मैं इससे मिलने आ गई थी, मेरे को जाने दो, मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मैं नहीं जानती इसको। और सीरियसली वो लड़का ना उससे शादी कर लेता। और वो अगर वो उस टाइम पे नहीं, वो अगर ये नहीं बोलती ना, तो वो लड़का उसके साथ इतना सीरियस हो चुका था कि वो उससे शादी कर लेता। ऐसा हो गया था उसके लिए। उसको कौन सा लेके ही जा रहे थे, उसको उनका तो कोई मैटर ही नहीं था। तो बट उसने जो लड़की, मतलब वहाँ एक पॉइंट ये भी था कि लड़की कभी भी, वो नागिन वाला जो सीन होता है ना कि कब गिरगिट की तरह की कब रूप चेंज कर ले, वो उसने वहाँ एकदम से करा था। मैं कहा चलो कोई नहीं, वहाँ सारी सिचुएशन हैंडल कर ली। अब वहाँ से क्या किया, 2 लोगों को उठाया। अच्छा। सबको मैंने साइड कर दिया कि हाँ मैं हूँ अरुण, ये वो सारी चीज़ें। उन्हें पता भी नहीं था कि अरुण कौन है। मेरे से ही पूछ रहे अरुण कौन है, मैंने हाँ ठीक है मैं हूँ, लेके गए। वहाँ सारी सेटलमेंट करने का ट्राई करा, हो भी गई थी एक पॉइंट पे आके, बट वही किस्मत का लिखा नहीं हुआ, मुंबई लेके चले गए। अब वहाँ जाके क्या हुआ कि आज भी देख रहे हो हाथ कैसे मैं वो दिन याद करना नहीं चाहता, मगर ये स्टोरी भी पता होनी चाहिए। तो मुंबई से आए थे वो? हाँ मुंबई से आए हुए थे पूरी टीम। अच्छा, किसी ने टिप दी थी कि यहाँ पर हाँ, ऐसे मिलेगा? वो चीज़ तो शेयर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो कोई बहुत खास था। अच्छा। जिसने पूरा एड्रेस सब कुछ जिसने बता दिया, खास ही हाँ निकलते ना। हाँ, वरना पता ये सीन होता भी नहीं। सिर्फ 2 सेकंड का था, अगर मैं उन्हें नहीं मिलता तो वो सीन वहीं खत्म हो जाता, वहीं खत्म हो जाता, होता ही नहीं। अब किसी ने दे दी इतनी गंदी टिप, उनने फ्लोर भी बता दिया।
कौन सी साइड में पड़ता है वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया उन्होंने। अब उसके बाद वो लेके चले गए। लेके जाने के बाद मेरे से कैसे लेके गए थे, लैपटॉप देखा, उठाया। तो उस टाइम ना मैं किसिंग वीडियोस वगैरह बनाता था। मेरे से बोलते हैं बेटा सच बताइए तू। मैं क्या हाँ बस बोलिए सर। दो जो मेल थे वो मेरे साथ थे, फीमेल जो थे वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रूम में अलग थी, और मेल मेरे साथ। बोलते हैं लैपटॉप खोला, इसमें कोई तेरी ऐसी फोन वोन वीडियोस तो नहीं बनाता तू। मैं कहा सर कैसी बात कर रहे हो आप, ये रहा लैपटॉप और फ़ोन तो आपके पास है ही, कर लो चेक, जो भी आपको चेक करना है, जो भी निकालना है निकाल लो, ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर मेरे कंधे पे ऐसे हाथ मारता है, फिर तू डर क्यों रहा है, तू तो मेरे लड़के जैसा बच्चे जैसा है, तो तू क्यों डर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो तू डर मत, कुछ भी नहीं होगा तुझे, बस तुझे वहां जाना है मुंबई और तुझे साइन करके आना है। ठीक है। फिर मैं एकदम से, उन्होंने पालक पनीर, दाल मखनी, एक दो सब्जी मिक्स वेज थी, वो सब खिलाई और मैंने अच्छे से खाई। और सुबह की दिल्ली में राजीव चौक है ना, वहाँ की उनका कुछ महाराज भवन कुछ करके उनने वहां रखा था एक नाइट। उसके बाद सुबह ट्रेन, दिन के 4-5 बजे की ट्रेन थी, वहां से फिर लेके चले गए। अब मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ कि इतना कुछ ठीक हो रहा है। मैं कहा मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा। अब वो वहां लेके जाने के बाद क्या होता है कि मैडम थी, अब मैडम बोलती है, उस टाइम मेरे पास 12 Pro था, नया नया ही आया था। एक सीन वो भी ठीक है, क्या ही बताऊँ, मेरा भाई खड़ा था, मेरे भाई को बड़ा भाई है कजन ब्रदर, उसको बुलाया। मैडम बोलती है इधर आओ, उनको बिठाया सामने, अपना फ़ोन दिखाओ। तो उनके फ़ोन की डिस्प्ले चटकी हुई थी, फोल्डर। उन्होंने बोला मैडम कितने का ये होगा 7-8 हज़ार रुपये का। ठीक है, ये मेरा फ़ोन है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं 32,000 का फ़ोन है, ऐसे ऐसे। तू दिखा बेटा तेरा फ़ोन। मैंने अपना निकाल के रखा, और फिर एक मेरे पे दूसरा था, वो भी निकाल के रखा। बोलते हैं कि मेरा 32 का, ये इसका दूसरा वाला 32 का, और इससे पूछना इसका ये फ़ोन कितने का है। उस टाइम पे 1.5 समथिंग का आ रहा था। कह रही इतना तो मैं नहीं कमाती हूँ, इतना ये कैसे कमा रहा है। अभी लोगों की नज़र में क्या हो रखा है ना कि यूट्यूबर है तो बहुत सारा पैसा कमा रहा है। अब कैसे क्या चल रहा है वो तो हम लोगों को ही पता है। ठीक है, अब चलो वो सीन भी सॉल्व हो गया। इतना होने के बाद फिर क्या सीन हुआ, मैडम के एकदम से माइंड में आया कि छोड़ देते हैं इनको। उस टाइम ऐसा था कि वहाँ पहुँचने के बाद जब लगा कि हाँ सिचुएशन बाहर जा रही है, मेरी आंखों से सिर्फ आंसू थे, मैं रो ही जा रहा हूँ, कंटिन्यू रो जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अब मैडम ने एकदम से बोला कि मैम जाएँ। मैंने बोला हाँ तुम जाओ। फिर एकदम से उसने दोबारा आवाज़ दी, तुम कल चले जाना। मैं कह ठीक है कोई नहीं। फिर भी थोड़ा सा अंदर से हो पाई कि हाँ ठीक है कल जाना ही है। हम बाहर ही, वो उनका ऑफिस सा था, बाहर नीचे कत्ते पत्ते से पड़े थे, वो बिछा के लेट गए। लेटर है। मैडम को सुबह तक इंतज़ार किया, अब आएगी अब आएगी। अब वही ऊपर से जो लिखा है उसे कौन मिटाएगा। आपने सुना होगा अंबानी के घर के सामने वो स्कॉर्पियो मिली थी बम से भरी हुई कुछ साल पहले। अब वो वाला केस उस मैडम के हाथ में आ गया। अब वो वहाँ निकल गई। नीचे जो उसकी जूनियर मैडम थी, उसने बुलाया, क्या करना है इन लोगों का, मतलब जो उसके नीचे था उससे, कि मैडम ऐसे ऐसे मैडम इनको बैठने को बोल के गई है। ठीक है कोई नहीं। उसने बुलाया मेरी गर्लफ्रेंड को अंदर। उस टाइम पे उसकी मम्मी को कैंसर था। अब यहाँ पे लड़की का पता चलता है कि लड़की तुम्हारा कितना साथ देती है। क्या हुआ कि मैं तो बाहर था, लड़की उसके बाद क्या करती है, उससे पूछा ताची करी, जो भी करी, मुझे नहीं पता क्या करा। उसके बाद मुझे अंदर बुलाया। मुझे अंदर बुला के मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे खड़ी है, मैडम बैठी हुई है। उससे बोलती है, उसकी मम्मी को कैंसर था, तेरी मम्मी के पूरी कैंसर की मतलब जो भी इलाज वगैरह है वो मैं कराऊंगी, मेरी गारंटी है। तेरे को गवर्नमेंट जॉब दूंगी, मेरी गारंटी। और कुछ पैसे उसे ऑफर करे थे, बट तुझे इतना बोलना है इस लड़के के खिलाफ तेरे को गवाही देनी है। अगर मैं सीरियस बताऊँ, अगर उस टाइम पे लड़की पलट जाती हो तो मेरी पूरी ज़िंदगी की माँ बहन लग जाती, उस दिन हो जाती। बट उसने उस टाइम पे साथ दे दिया। उसने बोला कि मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हमारी इंगेजमेंट वगैरह हो रखी है ऐसे ऐसे, और हमारी शादी होने वाली है, और मैं कोई फोर्सफुली तो इसके साथ रह नहीं रही हूँ या फिर फोर्सफुली इसके साथ वीडियो बना रही हूँ, मेरी मर्जी है, मैं इसलिए बना रही हूँ। ठीक है, वहाँ से निकल गए। अब उसके बाद मैडम ने बोला ठीक है आप बेटा बाहर जाओ। मैं कहा मैम मैं, तू यहीं बैठ। अब उसने उसे तो बाहर भेज दिया, अब मुझे सीधा अंदर। अब मैं उसे दिलासा दे रहा हूँ कि हाँ चल ठीक है, तू निकली है तो मैं भी निकल रहा हूँ। मैं तू तो चल बाहर गई, मेरा तो चल देखा जाएगा, मैं लड़का हूँ। अब उस टाइम ठीक है कोर्ट लेके गए, देखा कोई भी नहीं है, घर का कोई भी नहीं खड़ा हुआ। कहाँ पर? मुंबई कोर्ट? मुंबई में। अच्छा, तो कोई घर से नहीं पहुंचा? मतलब मेरे घर वाले थोड़े अपने गांव साइड के हैं, तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, नहीं पहुंच पाए। हाँ, भाई था सिर्फ बड़ा, तो उसे भी देख के थोड़ा सा हो। अब एडवोकेट खड़ी वो खड़ी, उसने बोला ट्यूसडे को आप बाहर आ जाओगे। मैं क्या 4-5 दिन तो काटने हैं, हो जाएगा। अब उस जेल में डाल दिया था प्रॉपर? उस जब तक 6 दिन तक थाने में रखा था। अच्छा, थाने में रहे, ठीक है, चलते रहे 6 दिन वो जैसे तैसे निकल गए।
वो मतलब ऐसा चल रहा था, सीढ़ी वाइज चल रही थी चीजें, कि एक रहता नहीं है ये बुरे दिन कि ऊपर वाला कितने बुरे दिन दिखाएगा, कहता है कि इस वाली मुसीबत से लड़ेगा, ले एक और प्रॉब्लम आ गई, इससे ये भी सॉल्व कर ली, ले एक और आ गई, ऐसी चीजें हो रही थी मेरे साथ। अब थाने में 6 दिन कट गए, उसके बाद क्या हुआ, जो जैसे अपना ये एक उससे बड़ा थाना टाइप जो रहता है ना, एक तो इनके पूरा जो चौकी टाइप रहती है, एक उससे बड़ा थाना रहता है, उसमें डाल दिया। अब उसमें डालते के साथ क्या हुआ कि बहुत गंदा सीन था वो। अब मैं नशे वशे में हूँ नहीं बिल्कुल भी। अब वहाँ एक लड़का, काला सा शरीर बिल्कुल, जैसे अपने नीगरो वगैरह रहते हैं वैसा शरीर, और एकदम ऐसा, उसने बेहोश होने की, कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता भौंकता है ना रातों में, वो वैसे चिल्ला के एकदम बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और मैं उस टाइम पे एंट्री करता हूँ और उसके मुंह से झागी झाग। मैं एकदम से मैं ये सोच रहा कि यार ये इतना तेज तड़प रहा है, मतलब मर रहा है, इसे कोई बचा क्यों नहीं रहा। अब ठीक है कोई नहीं, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ठीक। अब मैंने किसी से पूछा, मैं कि हेल्प क्यों नहीं कर रहे, कह रहे साड़ा पागल है, नशेड़ी है, नशे के लिए कर रही है। तो मेरे को तो मजाक लगा, उसने झाग वाग सब निकाल दिया था मुँह से। अब डरते डरते दूसरे दिन मैंने उससे पूछा, मैं क्या भाई तुम्हारी तो कल इतनी हालत ख़राब थी, क्या सीन था। कह रहे साला बीड़ी नहीं दे रहा था पीने के लिए। अब मैं कह रहा यार भाई, अब शरीफों के लिए तो वो जगह है ही नहीं। अब वहाँ पर भी 6 दिन कट गए। अब वहाँ क्या होता था, डेली पहले चौकी से उठाते थे, थाने लेके जाते थे, नंगा करते थे, फुट्टा फट्टा लगवाते थे, चेक करते थे, फिर थाने में डालते थे रोज। कि अब सबके वहाँ तो नशेड़ी वशेड़ी मतलब उस टाइप के लोग भरे रहते हैं। अब वो हमें भी उसी टाइप का समझते थे कि ठीक है चेक कर लिया, डाल दिया कि कुछ नशे वशे की चीज़ तो नहीं ला रहा है। फिर उसके बाद अब स्टार्ट होती है रियल स्टोरी, जो सबसे गंदा टाइम था। फिर डाला जेल में। और जब जेल में डाला 2 महीने में अंदर रहा, और 2 महीने में 2 महीने 2 महीने और 2 महीने में एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं रोया नहीं, डेली रोता था। उस टाइम पे मतलब एक चीज़ ऐसी रहती है कि किसी ने कहा है कि जैसे मछुआरा मछली पकड़ता है तो कांटा अंदर डालता है, मछली बाहर आई, पकड़ ली, और वो जो उसको ना फंसा के रख देता है पानी में ताकि वो जिंदा रहे, और उसे जाली में देखते रहते हैं उसके बच्चे वगैरह, माँ इधर तड़प रही है, बच्चे उधर तड़प रहे हैं। और वैसे मेरे सीन हुआ कि मैं अंदर तड़प रहा था और मेरे घर वाले बाहर। मेरी मम्मी बिल्कुल पतली हो गई थी रो रो के। मेरी मम्मी मेरे को बताती है, मेरी बहन वगैरह, कि मम्मी को किसी ने बोला कि वहाँ पे नीचे सुलाते हैं, तो मेरी मम्मी बेड पे सोती ही नहीं थी कि मेरा बेटा नीचे सो रहा तो मैं भी नीचे सोऊंगी, ऐसा सीन था। मम्मी खाना नहीं खाती थी, सब कुछ छोड़ दिया। और मेरी मम्मी मतलब यूपी से हूँ मैं, और छोटे से बहुत एक गांव है मुड़िया करके, बहुत छोटा गांव है, उससे कभी बाहर नहीं गई। और अभी हम जब दिल्ली आए तो दिल्ली में छतरपुर से कभी बाहर नहीं गई। मुंबई मेरी मम्मी पहुंच गई थी। मुंबई, जिन्हें जो कभी ट्रेन में नहीं बैठी, कभी बसों में ज़्यादा सफ़र नहीं किया, वो मुंबई पहुंचना उनको 1200-1300 किलोमीटर में उस दिन वो KGF में कहता ना सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, मैं उस दिन मान गया कि मम्मी वहाँ पहुँच गई, उनने सारी चीज़ें हैंडल करी जैसे तैसे। अब 2 महीने कैसे वहाँ अंदर निकालने के बाद एक बैरिक था, अंदर क्या होता था ना, एक बैरिक था, जेल का माहौल। हाँ, उसका जो माहौल था वो एक पूरा बैरिक था। उसके अंदर कम से कम 300-350 लोग हुआ करते थे। और शोर कैसे रहे, ऐसे करवट लेके, हमारा कहीं किसी को चिपक रहा है, हमारे कोई और चिपका रहा है पीछे से, ऐसा सीन हुआ करता था। अब वहाँ खाना भी ऐसा ही। अब यहाँ राजाओं की तरह ज़िंदगी चल रही थी, वहाँ ये सब देख देख के जैसे तैसे अब निकलेंगे बाहर, अब निकलेंगे। डेली ये रहता है कि आज निकलेंगे, कान पकड़ लिए कि वहाँ तो ऐसा सोच लेता कोई सामने से आके थप्पड़ भी गाल पे मार के चला जाए ना, उसे भी कुछ नहीं कहेंगे। मतलब ऊपर वाला मौत दे दे, दुश्मन को भी वो जिंदगी ना दे जेल की, ऐसा माहौल है वहाँ का। अभी देखते हो ना तुम कि ये ऑनलाइन सारे बदमाश बनते हैं, ये बनते हैं वो बनते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर एक बार उन्होंने ये ज़िंदगी देख ली ना, उन्हें याद आ जाएगी उनकी नानी, क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल भी है ही नहीं। जिन पे अंधा पैसा है, और अंधा पैसा भी मतलब ऐसा कि करोड़ों में पैसा कमा रखा है, वो किसी को मार के तोड़ के अंदर बाहर आ जा सकता है, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, वो चीज़ हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ था। और उसके बाद जब 2 महीने बाद में एक सीन और था, वहाँ पे बैरिक चेंज करा मेरा। बैरिक चेंज करने के बाद जो अंदर 3 लड़के जो पहले से थे, उनने तो अंदर थोड़ा सपोर्ट किया मेरे को, वरना मैं पागल हो जाता पहले से। मतलब आपके साथ के ही बंदे? साथ के नहीं थे, मैं उनको फर्स्ट टाइम ही वहीं मिला था। वो सेम केस में डाल रखे थे, वो भी यूट्यूबर ही थे। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ से चलो ठीक है, थोड़ा सा हुआ। एक सीन क्या हुआ उसमें, बैरिक चेंज कर दिया उनसे अलग,
वहाँ भी जैसे तैसे वहाँ एक हफ्ते में बाहर तो आ गया था वहाँ से, मगर एक हफ्ता वहाँ कैसे कटा, एक दिन बुरे टाइम में सब भगवान को याद करते हैं, मैं भी याद कर रहा था। अब एक अंकल थे वहाँ पे, मैं उनसे डेली हनुमान चालीसा लेके पढ़ता रहता है। अब वो बिल्कुल शांत अंकल, एकदम शांति से कहते हैं ना कि इससे शरीफ कोई होगा ही नहीं 300-350 लोगों में। मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया, मैं कि अंकल जी आप क्यों हो यहाँ, आप तो लगते ही नहीं वैसे। चल बेटा तू पढ़, और बात कट गई। हम लड़के ना, हाँ चल चलती। मैं क्या अंकल जी बताओ तो हुआ क्या ऐसा, आप तो ऐसे लगते भी नहीं हो। कि वो क्या करते थे, वो सुबह निकल जाते थे बैरिक से बाहर काम वाम करके, शाम को ही घुसते थे और खाना खाया, हनुमान चालीसा पढ़ी, सो गए ऐसा। अब उन्हें चला तो जो बताता ही हूँ आज, बोलते कि मेरे पे कम से कम 38 या फिर 39 समथिंग कुछ मर्डर केस थे। अब भाई मैं एकदम से ऐसे ऊपर से नीचे बस मैं यूं नहीं देख रहा था 2 मिनट तक। उसके बाद मैं 2 दिन वहां पे और रहा, बट मैं उनके पास नहीं गया। अगर 38, अब उसका लेवल लगा रहे हो माइंड का, कितना साइको होगा वो कि जिस पर 38 है, मैं उसके पास नहीं गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है टाइम हो गया, मेरे को बेल मिल गई थी। और बेल मिलने के बाद जो सीन हुआ, पहले तो रोया ही रोया 2 महीने। बेल 60 दिन बाद मिली थी? 60 दिन बाद, हाँ करेक्ट। तो वो जो रोया ही रोया, फ़ोन करने को देते थे वहाँ पे 2 मिनट, और 2 मिनट में से 1.5 मिनट तो रोने में निकल जाता। उसके बाद पूछता था मम्मी कब निकलूँगा मैं बाहर, भैया कब निकलूँगा बाहर। और जब बाहर आया तो उसके बाद मेरे को लगा मेरा कोई भाई वगैरह होगा साथ में, या मेरा कोई घर का होगा साथ में। भाई वो जो कहते हैं ना ऊपर वाला भेजता है किसी को, मैं उस लड़के को कभी लाइफ में ना मिला, ना मुझे उसका नाम पता, कुछ भी नहीं पता। किसी ने ऐसी वीडियोस वगैरह देखता था, फ़ैन मान लो या किसी दोस्त का कुछ भी मान लो, अवतार मान लो उसे, वो मेरी मम्मी को लेके मेरी मम्मी को मम्मी बोलता था वो, और जबकि वो मुझसे आज तक मिला नहीं ज़िंदगी में। वो मेरी मम्मी को मुंबई लेके गया, वहाँ सारी चीज़ें हैंडल करी, कोर्ट से आना जाना, वकील से तारीख वारीख लेना, सब कुछ उसने हैंडल किया। तो उससे वो था और मम्मी बाहर थी। मैं बाहर आया गेट खुलने के बाद। अब सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, बोलते टाइम क्या बोलता है, माँ, माँ बोलना सीखता है। मैं 23-24 साल का होके वहाँ पर माँ नहीं बोल पा रहा था। मैं मम्मी को देख के सिर्फ रो रहा हूँ, सिर्फ रो रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मुंह से माँ तो निकले, एटलीस्ट मम्मी तो बोल पाऊँ, मैं वो वर्ड नहीं बोल पा रहा, मैं सिर्फ रोए जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे वहाँ से कैब वगैरह की, कैब में बैठने के बाद थोड़ा सा चुप हुआ, शांत हुआ। बोलता हूँ मम्मी हाँ ठीक हो, हाँ ठीक हूँ, तू कैसे है, हाँ ठीक हूँ। मैं कही भैया, मेरे को लगा एडवोकेट वगैरह होगा, उसने वाइट शर्ट पहन रखी थी। मैं कही ये कौन है, ये ऐसे ऐसे दोस्त है, ऐसे ऐसे लेके आ गया, ये वो तेरा ही दोस्त है। क्या मेरा दोस्त? मैं तो आज तक मिला नहीं। वो कहता है अरे अरुण भाई हम बहुत पहले मिले थे, सालों पहले, ऐसे ऐसे जब तुम वीडियोस करते थे सीपी में मिलाते ही हो। मैं क्या अच्छा भाई। मैं क्या फिर वही चीज़ मैं ऊपर वाले ने लिखा था बहुत पूरा हो गया। बाकी अब तो ठीक है, और जब ये दिन तो कट ही गए, अब जैसे कट रहे हैं बाकी निकाल रहे हैं। बट माइंड ऐसा सेट हो गया कि निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिन ऊपर वाला किसी को ना दिखाए। ऐसा है कि भाई किसी को कोई जुर्म करना है, किसी का खून करना है, कुछ भी काम करो, मगर इतना सोच के करो कि भाई तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम ना हो, या फिर घर वालों को इतना पैसा कमा के दे जाओ कि तुम अंदर बैठे हो, घर वाले बाहर जिंदगी जी रहे हैं आयासी की, तब तो ठीक है। वरना किसी को कुछ नुकसान मत पहुंचाओ, शरीफी से जिंदगी सबसे बेटर तो यह है कि कोई जाए ना, जाए ना, सबसे बड़ी बात। और इसके अलावा मतलब माहौल कैसा, रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रहती है जेल की? मतलब जेल में आप गए, सुबह उठे, उसके बाद क्या क्या चीजें कैसे कैसे रहता है? सबसे पहले वहाँ क्या रहता है, सुबह उठे, सुबह उठने के बाद वही तुम्हें चाय वाय मिलेगी, चाय तो मिलेगी नहीं, मतलब पानी गर्म मिलेगा, ठीक है। वहाँ बर्तन भी नहीं होते। अच्छा। जैसे पानी की बोतल आती है अपनी, हाँ। बोतल ऊपर से काट रखी थी, हाँ। उसके अंदर चाय पीते थे, जिसे चाय पीनी है। हाँ। और वरना फिर, और उसमें उसी में दाल ली, एक थाली सी रहती थी, उसी में क्या कहते हैं डाली, उसी में रोटी रहती थी। रोटी में क्या रहता है, ऐसे ऐसे उसको पहले जो आटा नहीं रहता हमारा वेस्ट जो रह जाता है, वो आधा किलो आटा गिराओ 2 रोटियों में से, तब उनको खाओ। ऐसा ना उसमें नमक ना मिर्च, सिर्फ पानी और रोटी, यूँ समझ लो, ऐसा होता है। और वहाँ के लोग, वहाँ तो बहुत गंदा सीन है, बहुत ज़्यादा। वहाँ ये कानून है ना, ये किसी को नहीं बख्शता। तुम पैरालाइज हो, तुम्हारा हाथ टूटा है, पैर टूटा, तुम मरने वाले हो, तुमने अगर कर्म करा है तो तुम अंदर रहोगे, ऐसा सीन है वहाँ। ऐसे ऐसे चाकू लगे पड़े हैं लोगों पे, और वो मेरे सामने घूम रहे हैं। मैं ऐसा डरा डरा सा रहता था उस टाइम पे। मैं क्या यार क्या है, कहाँ आ गया मैंने, किसका बुरा करा है? मैं ये सोचता था कि मैंने किसका बुरा करा है, भगवान कहाँ गलती हुई है मेरे से जो मेरे को ये सज़ा दे रहा है। कि उम्र तो जितनी है नहीं, उससे पहले इतनी ज़्यादा सज़ा दे रहा है, क्योंकि कम से कम या तो उस काबिल बना दे ऊपर वाला कि मैं ये सब झेल सकूं। उस काबिल बनाया भी नहीं और इतना सब दे रहा है। मैं कहा चलो ठीक है। उस टाइम पे मैंने 1-2 लाइनें लिखी थी अपनी तरफ से कि छोटी सी उम्र में ज़िंदगी ने मुजरिम बना दिया,
नाम तो दिया मगर वो भी बदनाम बना दिया, ऐसा करके। वो मैंने व्हाट्सएप पर भी लगा रखा, आज तक वो कभी चेंज नहीं किया। और अरुण भाई, जैसे आप जेल में थे तो जेल में थे आप जेल में थे तो मतलब वहाँ की जिंदगी तो है ही बेकार, है ना, ये तो आप मानते हो। हर बंदा परेशान है वहाँ। तो उस परेशानी में आपने 100, 150, 200 लोगों में कोई ऐसा बंदा देखा जो वहाँ रहकर भी ऐसा खुश हो एकदम, मतलब कि जिसके चेहरे पे स्माइल हो, खुश हो एकदम? था कोई ऐसा बंदा? हाँ वहाँ होते हैं ऐसे। था नहीं, बहुत थे वहाँ पे। बहुत थे? अच्छा। हाँ 4-5 बंदे थे। अब वो मेरे को मतलब जैसे वहाँ भी कुछ लोग पहचान गए, अबे तू तो वही है ना क्या वीडियो बनाता था, ये वो मुंबई वाली भाषा में, क्या रे इधर क्या करने का है तू, क्या किस केस में आया रे तू। मैं क्या, अब मैं क्या बोलूँ, आधे से तो चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं क्या भाई मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, तुम अबे क्या बाहर पानी भर रहा था तो अपन इधर आ गया, इधर अपन आराम से खाने का है, सोने का है। मैं क्या यार इधर ऐसे लोग भी हैं कि वो बोलता है कि वो बाहर रहते अच्छा, होंगे बाहर पानी भर गया था चौल वगैरह में, हाँ तो इधर आ गए। इधर आ गया कि इधर खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है। और एक बंदा ऐसा भी था वहाँ पे, वो डेली अपनी जिम विम कर रहा है वहाँ पे, ईंट वीट उठा के डेली पुशअप्स मार रहा है। मैं क्या भाई तू इतना, मतलब उसे देख के लग रहा था कि यार इतना बंदा सीरियस है, यहाँ क्यों है? वो कहता है बाहर कौन रहेगा, 2-3 महीने अंदर रहता हूँ, 2-3 महीने बाहर रहता हूँ, और बाहर रहता हूँ तो घर वाले परेशान करते इसलिए यहाँ आ जाता हूँ। मैं क्या ये भी ठीक है कि घर वालों से परेशान है बंदा, कि यहाँ सही दिन कट रहा है। मैं क्या ये भी सही है यार। फिर मतलब हर जगह हर तरह के बंदे मिल हर जाते हैं। तरह के बंदे मिल जाते हैं। कुछ लोगों का तो वो घर है हम्म। जिनको, अब जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें 2 रोटी मिल रही है शांति की, तो उनके लिए वो घर ही है, घर जैसा है उनको। कुछ ने घर ही बना रखा है, वहाँ निकलना ही नहीं चाहते वो, ऐसा है उनको। कई बार वो जो नाम की ना लिस्ट आती है कि इनको जमानत वगैरह मिल गई है, तो कुछ लोग सुनते ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा। और हमारे कान तरसते थे कि एक बार तो नाम लो। एक बार क्या हुआ, किसी ने वो कुछ बोला मराठी में, तो किसी ने मेरे को बोल दिया उठाना हाथ, तो मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया कि बैरिक से बाहर जाने को मिलेगा, मान लो ये रूम है इससे बाहर जाना है। तो मैं क्या बाहर निकले नहीं हम, कभी इतना टाइम हो गया था। मैं क्या मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अब जैसे मैं वहाँ गया, हम 4-5 लड़के थे, वो प्याज छीलने के लिए दे देते। फिर मैं वापस जाने लगता हूँ, बोलता है चुपचाप छील यहाँ पे। मैं क्या मैं इसलिए थोड़ी आया था। बोलता तो हाथ खड़ा क्यों करा था? तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया। उसने फिर प्याज चिलवाता है, हरी मिर्ची कटवाते हैं, उसके बाद छोटी सी चाय देते हैं। उस टाइम जो चाय मिलती है, जो सुकून, उस टाइम पे वो जो हमें मिलती थी वो टेस्ट अलग था, और जो उसकी वो थी ना अलग होती है। वो अलग थी, स्टाफ वाली थी वो, उसमें से दी थी। जैसे अमृत की कुछ बूंद पी ली हूँ, ऐसा टेस्ट था। अब लगा लो वहाँ का खाना कितना गंदा होगा। और कुछ चीज़ें जेल की, आपने कभी भी किसी भी मूवी वीडियोस में अंदर का सीन कोई भी नहीं दिखाता कि रियल अंदर चल के आ रहा है, रियल लाइफ नहीं दिखाएंगे, कोई भी नहीं दिखाता, ना कोई मूवी ना कोई, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। वहाँ सब कुछ इतना गंदी तरीके से फिक्स रहता है। अगर कोई ऊपर का आ रहा होता है ना, तो सब कुछ चेंज कर देते हैं, सब कुछ पूरी साफ सफाई कर देंगे हर जगह पे, पूरा लोगों को सेटल कर देंगे, इधर से उधर इधर से उधर, कम से कम लोग दिखाएंगे, पूरा चेंज कर देते हैं अंदर। ऐसा है कि बाहर से कोई ऊंचा स्टाफ का भी है तो ये सोचे साला इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है यहाँ पे, बट वहाँ जो रह रहा है वही जानता है। और एक चीज़ मैंने वहाँ से क्या सीखी कि पहले मैं कबूतर तोते वोते ये सब का मेरे को बहुत शौक था। मैंने सबसे पहले उनको क्या आज़ाद करना, किया। सबसे पहले कि इनको भाई ये जो वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, मैं इनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार ये तोते पाल रखे हैं, चिड़िया, ये सब कुछ छोड़ दो यार। इनकी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं है, इनकी ज़िंदगी उधर है, तो उनको जंगलों में छोड़ो, वहीं पलने दो। बिल्कुल ये चीज़ है। तो एक चीज़ और है जो हम आपसे डायरेक्ट पूछना चाहेंगे, क्योंकि मेरा दोस्त ही है भाई, और तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ऐसा घुमा फिरा के नहीं। एक जो आपकी गर्लफ्रेंड है, अभी हमने देखा कि कुछ दिनों से आपकी वीडियोस भी मेरे ख्याल से साथ में नहीं आ रही हैं, और कुछ आपका अनबन भी चल रहा है, तो वो कुछ क्या किस्सा है, अगर आप शेयर करना चाहो तो। किसी ने तीसरे ने उसके कान में पिन कर दिया कि वो किसी लड़की के साथ रुक रखा है। अब जब तक क्या था, वो जहाँ हम रुके थे वहाँ से मेरा घर पास में, और दोस्त का घर थोड़ा दूर है, तो वो मेरे से पहले चेकआउट कर चुका था। अब उस टाइम पे उसने मेरे को डायरेक्ट होटल में आके कैच कर लिया। अब वो बोल रहे कि किसी लड़की के साथ हो, ये वो। बट मुझे पता है मैं ठीक हूँ, मैं किसी के साथ नहीं था। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हैं, ठीक हो जाएंगे, मुझे पता है सॉल्व हो जाएगा रिश्ता। ये तो चीज़ है। आपको लगता है कि अगर मतलब आपको मना हो गया, आप मतलब कुछ फील है आपको ऐसा कि हाँ मतलब उसे मनाने की नाराज जरूरत, है? हाँ मनाने की जरूरत नहीं है, नाराज है वो। जब नाराजगी खत्म होगी तो अपने आप आ जाएगी। क्योंकि मैं जिस टाइम पे कोई खड़ा नहीं था ना साथ में, उस टाइम पे वहाँ उसने साथ दिया है। और अभी भी लास्ट में पूरी टीम टूट गई थी, सब इधर उधर चले गए थे, और उसने लास्ट तक एंड तक साथ दिया है। अब जब गलती उसे लग रही है कि हाँ इसकी गलती है, तो ठीक है, जब तक समझ आएगा कि हाँ ये ठीक है, तो वापस अपने आप आएगी। ये चीज़ है।
अब प्यार किया है, अब ऐसा तो है नहीं, अब वो है ना कि प्यार मांगता है हदें पार, हदें जब पार हो जाएंगी सारी चीज़ की तो अपने वापस आएगी, ये चीज़ है। और आपकी वीडियोस हमने अभी, आप वैसी वीडियोस भी शूट करते हो, मतलब लड़ाई झगड़ा दिखाते हो, तो मतलब वो सिर्फ वीडियोस है ना, ऐसा कुछ रियल वो में? रियल की वो सारी रियल का था चीज़ें, सारा हाँ। कुछ? अच्छा, मतलब वो जो वो आप मतलब चाटे खा रहे हो, मार रहे हो, वो रियल था सारा कुछ? एक बार क्या हुआ ऐसे ऐसे मतलब वीडियोस आपने पोस्ट की हुई है भाई? अच्छा। ऐसे ही चल रहा था, मुझे तो पता नहीं क्या नहीं लगा, मैं उससे बात कर रहा, उसने बड़ा कान पे दिया मेरे एकदम से, और मैं सस्पेंस में, बगल से स्कूटी वाला निकल रहा, वो स्कूटी रोक के ऐसे पीछे देख रहा है, मैं उसकी साइड देख रहा हूँ, स्कूटी वाला मेरी साइड देख रहा है कि इसने चाटा कैसे खा लिया। इतनी तेज तेज तो चाटे मारती है वो अगर गलती हो जाए तो, बट वो ये पेट प्यार है। प्यार है, और औरत के आगे कोई जीत नहीं सकता। एक औरत ही है जो मर्द को हरा सकती है, वरना कि दुनिया में कोई ताकत है नहीं ऐसी कि कोई मर्द को हरा दे, ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे गंदी लड़ाई कब हुई है आपकी? सबसे अभी हाल फिलहाल निक्की, में निक्की नाम है? निक्कू, निक्कू नाम है ना? हाँ, निक्कू नाम है। तो सबसे गंदी लड़ाई कब हुई है? ये हाल फिलहाल वाली, यही वाली लड़ाई? यही चल रही तो है। क्या लगता है, मना लोगे? हाँ मान जाएगी आराम से। और एक बार तो ऐसा हुआ था, हम में बहुत गंदी गंदी लड़ाई हुई है, ये तो सोशल मीडिया पे तो कुछ भी नहीं है। तो एक दिन का किस्सा बताता हूँ, कुछ हो गया था, मैं कहीं जा रहा था, उसने मना कर दिया था, ऐसा कुछ हुआ था, मेरे हाथ में चाकू लग रहा है, उसमें वो नट कसने वाला पेचकस पकड़ रखा है, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ट्राई कर रहे हैं मारने का। और भाई उस दिन ऐसा लगा, वो रियल में? मेरी साइड से तो फनी था। अच्छा। उसे मतलब ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ एक्ट। अब मैं उस दिन बाद में सोच रहा हूँ, मैं क्या यार, वो सोच रही है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये गलती से या फिर उसका मुझे लग जाता या मेरा उसे लग जाता तो क्या होता। तो उस दिन से तो इस टाइप का तो बहुत कम हो गया, वरना पहले तो बात बात पे ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। लड़ाई झगड़े तो होते हैं, वही कहते हैं ना, जिसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं उनमें प्यार भी ज़्यादा होता है, ये चीज़ है। अब उसकी फैमिली को, पूरी फैमिली को पता है मेरे बारे में कि हाँ ये ऐसा लड़का नहीं है। सारे उसके पापा, कोई बात अगर कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होती है तो उसको बोलते तू पागल है, तेरी गलती होगी इसलिए उसने ऐसा करा। और मेरी फैमिली को भी सबको पता है, तो ऐसा तो है नहीं रिश्ता जुड़ेगा नहीं, रिश्ता तो जुड़ेगा आज नहीं। बाकी भरोसा है, प्यार है, मना लोगे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। और कमबैक का बताओ भाई, कमबैक का क्या करने वाले हो? मतलब क्या कुछ रहेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन सी कैसी वीडियोस आप ला सकते हो, क्या करोगे? अब वो ये माइंड सेटअप कर रहे हैं। प्रैंक्स तो मेरे को लगता है कि नहीं करोगे। प्रैंक का मन नहीं है, दिल हट चुका है प्रैंक से। अच्छा। क्योंकि प्रैंक में आजकल ना, अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले मैं सीपी गया था, लोग बरा और वो पहन के घूम रहे थे कंटेंट के लिए। लड़के, प्रॉपर लड़के। अगर कोई ट्रांसजेंडर वगैरह हो तब तो समझ आता है कि हाँ चल ठीक है, इसकी फीलिंग्स ऐसी है वैसी है। लड़के ऐसे बन के घूम रहे, तो भाई ऐसे भी फेमस नहीं होना कि बरा बरा पहन के घूम रहे हो यार। कम से कम लड़के तो रहो यार तुम। लड़के ऊपर वाले ने इतनी अच्छी चीजें दे रखी है तुम्हें, उसे सही यूज में लेके आओ। अब ये नहीं कि कंटेंट इतना क्रिएट करो कि ऐसा कि खाली बरा और वो पहन के घूमना पड़ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ अच्छा प्रैंक से हटके मगर कुछ अच्छा लेके आना, ये चीज है। हाँ, और अभी तो बॉडी सॉडी भी बना ली है, मतलब इसका मतलब ये कैसे किया, वहां से आने के बाद? ये हाँ, ये वहां से आने के बाद ही था कि मेन चीज जिम में है ना कि 99 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिम। अगर तुम वहाँ लग जाते हो ना तो तुम्हें किसी का फ़ोन आ रहा है मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम है माइंड में कोई मतलब नहीं। वहाँ बस ये कि चलो बाइसेप्स का साइज बढ़ना चाहिए, चेस्ट का साइज बढ़ना चाहिए, ये है। और बाकी गुरुजी की कृपा है, हमारे यहीं फतेहपुर के एक गुरुजी हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, अभी भी करते हैं, तो उन्हीं की देन है सारा कुछ। तो जब आप जिम करते हो या वर्कआउट में आप समय देते हो तो स्ट्रेस कम होता है? हाँ बहुत ज़्यादा। उस टाइम फ्री रहता, मेरे पे फ़ोन आते रहते, मैं किसी का कॉल नहीं उठाता। अच्छा। ऐसा है। और अगर गलती से किसी का फ़ोन उठा लिया ना तो पीछे से आवाज़ आती है, कमेंट पास कर देते हैं उल्टा सीधा गुस्सा, या पीछे से सीधा एक बड़े भाई हैं सीधा थप्पड़। मेरे साथ वर्कआउट करेगा ना तो ये सब नहीं चलेगा। और फिर उस टाइम पे मन भी नहीं करता। उस टाइम पे अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड का ही फ़ोन आता है, तो मेरे को मन करता है कि क्यों फ़ोन कर रही है यार, ये नहीं आना चाहिए। एक टाइम पे वो मेरे को बोलती थी या तो तुम इसी के साथ रह लो या मेरे साथ रह लो। मतलब जिम को अपनी सौतन मानने लग गई थी कि या तो ये या तो मैं। और तो कभी हम बात चल रही होती है तो वो बोलती थी कहीं हम बाहर हैं दूर हैं, तो मैं बोलता था मेरे को इतने बजे से पहले पहुंचना है, जिम का टाइम हो रहा है ऐसे ऐसे। तो बोलती है कि छोड़ नहीं सकता क्या, एक दिन में क्या हो जाएगा। तो बोलती है तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे मगर जिम मिस नहीं करेंगे। ऐसा है क्योंकि अब जिम से ना बहुत लगाव हो गया है। ये कितना टाइम देते हो जिम में? एक टाइम वर्कआउट, 2 टाइम? वर्कआउट तो अभी तो एक ही टाइम करता हूँ, बट ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे 2 घंटे तक मैक्सिमम करते ही करता हूँ। और जिम्स का फ़ायदा ये भी है, अच्छी पर्सनैलिटी मिलती है। 100 लोग खड़े हैं तुम उनमें अलग दिखते हो, वो चीज़ भी है कि बिल्कुल लाइफ को चेंज कर देती है। अब पहले ऐसा था कि मच्छर जैसा दिखता था, कोई भी आया
ओए चल गाड़ी साइड कर, ओए ये कर वो कर, तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी देती है जी। मैं ऐसा नहीं है कि शरीर बना लिया, कुछ लोग सोचते हैं कि चल बॉडी बना ली, लड़कियां साइड करेगा ये करेगा, तो वैसा भी नहीं है। समाज में रिस्पेक्ट भी दिलवाती है जी। मगर तुम्हारा शरीर अच्छा है, सब कुछ है, तो सबसे पहले तो हेल्थ ही है। और जब अच्छा शरीर मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो इज्जत के लिए तो दुनिया मर रही है। वही चीज़ है। और घर वाले अभी ऐसा बोलते हैं कि वीडियोस वगैरह मत बनाइयो या मत करियो काम, ऐसा कहती है मम्मी वगैरह? पहले तो ऐसा था कि घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ। प्रैंक्स का भी नहीं पता था? अच्छा। गांव वगैरह की साइड के लोग हैं, इतना वो भी नहीं रखते मायने। अब किसी ने एक दिन देख भी लिया था, घर पे बता दिया, तो मैंने वो सारे मेल ब्लॉक कर दिए, अपने अकाउंट के सारे ब्लॉक कर दिए। फिर मम्मी को जब पता चला कि हाँ, मम्मी को पता था कि हाँ वीडियोस बनाता है, बट वो सब इतना नहीं पता था कि ये करता है वो करता है। और अभी बोलते हैं कि हाँ चल ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया। बट एक मम्मी है जो सारी चीज़ें हैंडल कर रही हैं। वरना अगर लड़के हैं हम, अगर और ऊपर से मैं सब घर में सबसे बड़ा हूँ, अगर ना कमाए तो घर वालों को भी वही लगते हैं, नल्ले हैं, जाके कमाओ 2 रुपये लेके आओ। बट मम्मी है अभी कर रही हैं, बोल रही हैं कि चल ठीक है, आज नहीं तो कल करेगा। बट यूँ कह रहे कि चल स्टार्ट तो करा, एटलीस्ट तू कुछ भी करे, स्टार्ट कर, रुक मत बैठ। माँ का तो ऐसा ही होता है ना भाई, कुछ कर ले, मतलब अपनी लाइफ के लिए ही कर ले। हाँ, कि तू कहीं ना कहीं सेटल हो जा, कहीं ना कहीं कुछ कर ले कि लाइफ में आगे बढ़े। अभी बिग बॉस गया था, तो ये शिवानी कुमारी यूपी से ही आई है, तो मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी को बिग बॉस का भी नहीं पता, मगर शिवानी कुमारी ने बिग बॉस दिखवा दिया। अच्छा। हाँ, तो मम्मी बोलती है कि ये देख, ये हमारे गांव से, इधर से, इस गांव की है, ये यहाँ से उठ के आ गए, तुम लोग कब आओगे? तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ। और जबकि हमारे माइंड में वो सब चीज़ें चल भी नहीं रहती है, तो मैं कि हाँ मन मन में मैं इस लायक हूँ, मैं कि हाँ चल ठीक है, मम्मी बोल रही है तो क्या पता 10% कल परसों कभी भी आने वाले टाइम में क्या पता सच्ची हो जाए। वो चीज़ें तो फैमिली भी बहुत मोटिवेट करती है, खासकर मम्मी बहुत सपोर्ट करती है। और टीम कब बिखरी? टीम का तो वही केस के बाद सारा कुछ बिखर गया। वो ये कि वहाँ पे लोगों को लगा ऐसा था कि मेरा नाम ना ले दे, मेरा नाम ना ले दे, मेरा नाम ले दे, लेकिन लिया नहीं आपने किसी का नाम? वो तो मैं शुरू से ऐसा था ही नहीं कि मैं किसी को फंसा के चलूँ किसी। मेरे अंदर ये है कि मैं ये अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा है कि अगर मैं किसी को दिल से मान लूँ, मेरे साथ वो 100 बार गलत कर दे, 1000 बार गलत कर दे, मगर वो मेरे से आके अच्छे से बात करेगा, प्यार से करेगा, मैं उसे माफ़ कर दूँगा। बिल्कुल सॉफ्ट दिल है बहुत ज़्यादा। अब लोगों ने करा, जब मेरे साथ बुरा हो रहा था उस टाइम पे सब छोड़ के भागे। एक दोस्त तो मेरा ऐसा था, वो दोस्ती निभाने के चक्कर में थाने के सीधा अंदर आ रहा है, क्या हुआ, मैं लेके जाऊँगा इसे। अब वो मेरे उसी को पूछ रहे थे उस टाइम पे कि क्या कहते हैं, ये लड़का कहाँ है, ऐसे ऐसे करके। अब मैंने उसे, मैं इधर खड़ा हुआ, निक्कू इधर खड़ी हुई, मैं और एक कोई भाई था वो खड़ा हुआ, मैं उसे बोल यहाँ से भग जाओ ना साले, तुझे भी उठा के ले जाएंगे। फिर वही वाला जय वीरू वाला सीन हो जाएगा, दोनों के दोनों अंदर पड़े, कोई बचाने नहीं आएगा। तो मैंने उसे वहाँ से वापस भेज दिया, मैं कहा वापस जा तू। और लेने को अगर मैं नाम लेना चाहता तो वो जो जहाँ जितने लोग थे वो सारे के सारे। तो वो केस बेबुनियाद था या फिर मतलब कोई हाथ था? केस तो बेबुनियादी था, ऐसा दिखा रखा है। कोई क्रिएटर है जो मैं बता रहा था, उसने क्या करा, किसी लड़के के साथ, कोई छोटी एज का लड़का था, उसने उसके साथ शूट वगैरह कुछ कर रखा है। उस लड़के ने था उसी की टीम का वो, बट उसने उसके अपोजिट बोल रखा है। अब उसके खिलाफ बोल रखा है उसने, हम 3 बंदे एक्स्ट्रा हैं जिनको खींच रखा है, ऐसा है। अब वो ये चल रहा है, वहाँ के लोग सुनते भी नहीं है ना, वहाँ की पुलिस ऐसी सुनती ही नहीं है। कम से कम अगर ऐसा रहता है कि हाँ चल चीज़ें एक बार सुन लो, इसकी गलती नहीं है तो इसे निकाल के साइड रखो, वहाँ वैसा नहीं है, चल रहा है तो चलने दो, ऐसा है। कैसा बिहेव करते हैं? मतलब ऑब्वियसली पुलिस वाले तो अच्छा बिहेव करते ही नहीं है, क्योंकि कैदी है तो उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन दिल्ली और वहाँ की पुलिस में फ़र्क है कैसे, किस जमीन आसमान का। अच्छा। यहाँ तो एक बार को चलो ऐसा है कि पूछ तो लेते हैं कि तूने क्या किया है क्या नहीं किया, वहाँ कैसे हैं, चल ठीक है अंदर डाल। अच्छा, ऐसा सीन है। भीड़ कर रहे हैं मतलब जेल में बहुत भीड़ है वहाँ, बहुत। और ये नहीं कि वहाँ अगर चींटी भी पैर से मार दो तो अंदर डाल देते हैं, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। एक केस था कि जानने वाला था, वो अंदर बता रहा था 60 दिन अंदर रहा, 2 महीने तो बातचीत हो गई। मैं कहा भाई पूछ ले, मैं किस लिए अंदर आए हो, तो बोलता है भाई मैं अब रात को गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तो मैंने उसे आई लव यू बोल दिया, तो वो गलती से उसके पापा ने कान पे फ़ोन लगा लिया आके एकदम से रूम में, और मैंने आई लव यू बोल दिया, तो वो आई लव यू उसके पापा ने सुन लिया, और उस पर वो लड़की 18 साल से कम की थी, तो उस पर पोस्को का एक्ट डाल दिया। अब लगा लो आप। और जबकि वो लड़का लड़की रिलेशन में थे, और बस इतना सुनने के ऊपर अब लगा लो किस तरीके का कानून है।
और कहीं कानून इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि, और कहीं ऐसा कर रहा है, देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है, सुन ही नहीं रहे, इतने रेप केस हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, कोई सुनने को राजी नहीं है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। अभी ये डॉक्टर वाला जो हुआ था भाई देख लो, लेकिन इसमें तो एनकाउंटर कर दिया ना मेरे ख्याल अभी से, हाल फिलहाल में आगे करा, जब उस चीज़ हाईलाइट हो गई जब चीजें। हाईलाइट होगी, मगर ऐसा एक्ट कर दो ना कि कानून ऐसा कर दो कि लोग ये सब चीज़ें करने से डरे। डरे। लड़कों अभी ये एक अच्छा खासा एक रिजल्ट है इस चीज का भी कि एनकाउंटर कर दिया तो लोगों को समझ आएगा। अब एक चीज़ ये सोचो ना कि बाहर देशों में आपने कभी सुना है रेप हो रहे हैं? कितनी बहुत कम चीजें, कभी कभार मैं जब से बड़ा हूँ मैंने कभी इतना वायरल केस बाहर का नहीं सुना। अपने इंडिया में ही क्यों होता है? अगर कोई मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा कोई रेप केस कर रहा है, नंगा करो, काट दो, छोड़ दो रोड पे और पब्लिक के हाथ में दे दो, पब्लिक अपने आप कर लेगी। और फिर जब हम अपनी बहनों के लिए शेर है, पहली बात तो ऐसे काम करो ही मत यार। जब अपनी बहनों के लिए शेर बन के डोलते हो तो दूसरों की बहनों के लिए भी शेर बन के डोलो। ये चीज़ है कि दूसरों की बहनों दूसरे को देख के क्यों कुत्ता बन जाते हो। और आजकल ऐसा हो गया भाई कि लड़कियां कुत्तों से इतना नहीं डरती जितना इंसानों से डर रही है। ऐसे ऐसे चीज़ें, रोड पे लड़कियां अकेले निकल जाए तो कुत्ते नहीं भोगेंगे, उससे पहले इंसान नोचने आ जाते हैं। तो ये चीज़ भी है कि भाई खुद को सुधारो। चीज़ें आ कहाँ से रही हैं कि इतना गंदे मतलब किसी चीज़ को, उसको जो केस अभी हुआ है उसे पढ़ोगे ना, रूह कांप जाएगी। और उसमें सबसे बड़ा गंदा क्या सीन लगा, उसमें एक लड़की इन्वॉल्व थी। उसमें ये जो कोलकाता वाला, उसमें एक लड़की भी थी। मतलब लड़की होकर लड़की कैसे कर सकती है यार, सोचो। तो ये भी है कि एक ऐसा कानून आ जाए इंडिया में कि लोग डरे, कांपे, रूह कांपे, कि ये सब करने से डर जाए तो कोई करेगा ही नहीं। ये चीज़ है, या तो पब्लिक के हाथ में दे दो सीधा, पब्लिक अपने आप कर लेगी। अभी निर्भया का जो केस हुआ था कुछ टाइम पहले, उनको कितने साल बाद, बहुत साल बाद, तो वो इतना टाइम अगर रिजल्ट में लगा देगी ना सरकार तो कानून, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर किसी सबके अंदर से डर निकल जाएगा कि हाँ इतना है, इतने दिन अंदर रहेंगे फिर बाहर आ जाएंगे, डर ही नहीं रहेगा। या तो सीधा इनकाउंटर। अभी जो ये अच्छा रिजल्ट दिया, ये रिजल्ट अच्छा था। अगर ऐसा रिजल्ट रहा तो लोग करेंगे ही नहीं, बिल्कुल 0% हो जाएगा, रेप होगा ही नहीं। ये चीज़ है। और अरुण भाई, अगर तुम अपने अंदर से कोई एक बात चेंज करना चाहो, कोई एक चीज़ चेंज करना चाहो, तो क्या चेंज करना चाहोगे अपने अंदर से? हाँ, सबसे बड़ा बहुत तो है कि मैं यार सोता बहुत हूँ। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर मेरी ये नींद बहुत कम हो जाए और मेरा माइंड जहाँ पहले था ना वहाँ सेट हो जाए, मैं काम करने लग जाऊँ, बस यही है। मैं कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत सारी बट वो रहता है ना, बुरी नज़रें, ये चीज़ सच में है, मैंने देखी है बुरी नज़रें। हाँ। अभी बॉडी से रिलेटेड ही ले लो, बीच में बहुत अच्छी हेल्थ हो गई थी और किसी ने एकदम से आके बोल दिया कि तेरा तो ऐसे है, मैं दूसरे दिन बीमार पड़ गया। और वैसे ही काम का है, काम पे भी बुरी नज़रें हैं मेरे को। कई जगह मानते हैं तो कई जगह मैंने दिखा लिया तो वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ बुरा है। काम होते होते रुक जाता है। आपके पास भी कितने टाइम से आने की कोशिश कर रहा था, होते होते रुक जाता है। ये चीज़ है, ये ख़त्म हो जाए। एक तो नींद थोड़ी सी ठीक है, ज़्यादा नींद। अरुण भाई सो रहे हैं अभी। अरुण भाई को जागना पड़ेगा। तो कभी मतलब तेरे को ऐसा प्रैंक वैंक जब तू करता था तो ऐसा कोई मार और पड़ी है प्रैंक वैंक करते हुए? मेहनत तो हर चीज में लगती है, ठीक है, कि हर चीज वो इंतकाम लेती है, लेकिन मार खाना मेहनत थोड़ी है। मार का अंदर से चाहिए ना चीजें, डर बाहर निकले। एक बार पुलिस वाले पे कर दिया था उसने, केस भी ठोक दिया, चाटे भी लगाए थे रियल में। उसके बाद पूछा कि कैमरा कहाँ लग रहा है। ऐसे सीन भी ये रियल में हुआ था? हाँ हाँ। अच्छा। 2 चाटे मारने के बाद पूछता कैमरा कहाँ लग रहा है, और जबकि मैं बोल रहा हूँ सर प्रैंक कर रहा था। उसने चाटे पूरे मार लिए, उसके बाद बोल रहा है कि कहाँ लग रहा है, बता। ऐसा भी हुआ है। तो मतलब बहुत गट्स चाहिए ना इस चीज के लिए। और ऐसा कोई यादगार मोमेंट रहा है प्रैंक का, जो प्रैंक करते थे उस टाइम में कोई यादगार मोमेंट है तेरा भाई? सबसे तगड़ा ये था कि वहाँ जो क्राउड होता था ना उस टाइम पे, वो फिर से लेके आना है, कोशिश भी करी है, बट ठीक है हो रहा है। कि पहले बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता था। एक बार क्या हुआ कि प्रैंक कर रहा था मैं, किन्नर पे प्रैंक कर रहा था, ठीक है, तो वो वीडियो मैंने आज तक डाली नहीं है। अच्छा, डाली नहीं है। उसने क्या करा, किसी ने चढ़ा दिया मेरे को, बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया। अच्छा। कि तू ऐसे कर सकता है, वैसे करता है, ये है वो है, ठीक है। मैं कहा ठीक है, मेरे को बरा पहना दी। अच्छा। मैंने पहन भी ली। अब उसके बाद क्या कहते हैं, वो किन्नर ताली बजा के कि मैं खोल के दिखाऊं। अब यहाँ खड़े हैं 200-250 लोग खड़े हैं। अब वो उस टाइम पे लोग जानने लग गए थे, वो नाम चिल्ला रहे हैं, ये है वो है, फलाना ठिकाना, अरुण 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 अरुण। बोलती है मैं खोल के दिखाऊं, मैं ऐसे सट फाड़ देता हूँ, ले मैं खोल के दिखा रहा हूँ, मैंने अंदर बरा पहन रखी होती है। तो ये सीन भी हुआ है। तो वो भी बहुत फनी मोमेंट था उस टाइम पे। अब वो एकदम से जब देखते कि इसने बरा पहन रखी है, वो एकदम से भग गई, पार्क से सीधा बाहर भग गई कि ये क्या कर दिया इसने। वो चीज़ें भी रही हैं।
और ऐसा कोई वियर्ड मोमेंट रहा हो जब तुम प्रैंक कर रहे हो, वियर्ड कुछ ऐसी चीज़ रही हो कि मतलब यार ये तो नहीं होनी चाहिए थी यार? पहले के कंटेंट मेरे कुछ ऐसे थे कि मेरे को वो खुद कंटेंट अच्छे नहीं लगते, जैसे किसिंग वगैरह ये हो। कोई था उस टाइम पे, मिला मेरे को एज अ सब्सक्राइबर ही, तो हम खड़े हुए थे, तो उसने बोला कि ये तो ऐसी वीडियोस बनाता है, तो वो थोड़ा सा हट किया, तो तब से कंटेंट बहुत चेंज कर दिया। अच्छा, वैसे कंटेंट उसकी बात सुन के ऐसा लगा कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, है? हाँ, मतलब किसी ने बोला कि फैमिली कंटेंट होना चाहिए कि जिसमें छोटे भी देख सके, बच्चे भी देख सकें, तो उस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी मैं वैसे कंटेंट बिल्कुल करना भी चाहूँ तो नहीं करता हूँ कि मेरे वैसे किसी को ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। इस चक्कर से फिर मैंने वो सब चीज़ें भी बिल्कुल छोड़ रखी है। और अरुण भाई, अपनी लाइफ में आप दोस्ती को मतलब कैसी दोस्ती को आप दोस्ती मानते हो? कैसे दोस्त होने चाहिए कि दोस्ती मानी जाए? दोस्ती तो ऐसी है कि देखो, भीड़ इकट्ठा मत करो। हाँ। 1000, 2000, 10, 5, 20 दोस्त मत बनाओ। एक दोस्त बनाओ जिसे आधी रात को कॉल कर लेना, वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। दोस्त ऐसा होना चाहिए। वरना आजकल दोस्ती तो ऐसी, साले 500 रुपये मांग लो, भाई करता हूँ, पेटीएम में है नहीं, नेट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, 10 बहाने मार देते हैं। असली दोस्त वही है जो आधी रात को तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारी माँ को माँ बोल रहा है, तुम्हारी बहन को बहन बोल रहा है। तुमने एक फ़ोन करा, भाई मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं घर से बाहर हूँ, मेरी मम्मी को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो ला के कर दे उस टाइम पे। असली दोस्त वही है। बट आज के टाइम पे तो हर कोई ये है कि काम से काम निकालना जानते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है तो तुम बहुत किस्मत वाले बंदे हो कि जो तुम्हें, तुम्हारी माँ को माँ मान रहा है, बहन को बहन मान रहा है, मुसीबत के टाइम पे तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। और पैसे की वैल्यू क्या समझते हो अपनी, मतलब अरुण शर्मा के, अरुण राठौर की नज़र में पैसों की क्या वैल्यू है? पैसे की वैल्यू तो ऐसी है, पैसा सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर? क्योंकि मैंने देखा है ना कि जब पैसा था, अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंगला हूँ, ठीक है अभी चल रहा है जैसे तैसे, बट जब पैसा था तो इतने लोग थे पास में, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग साथ में थे। पैसा तुम्हारी फैमिली को खुश रख सकता, मतलब पैसा सब कुछ खरीद सकता है। दोस्ती, प्यार, सब कुछ, खुशियाँ। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती लोग कहते हैं, मगर जब पैसा ही नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं खरीद सकते। और पैसे से तुम हर कुछ, सब कुछ, किसी को, तुम इंसान को खरीद सकते हो पैसे से। मैंने यहाँ एक टैटू भी करा रखा है। अच्छा, पढ़ो, मनी एवरीथिंग इवन ट्रू लव। ट्रू लव तो क्या लगता है सच या नहीं है? मैंने ऐसे देखे आजकल, आपने देखा वो शुगर डैडी वगैरह हैं, लड़कियों की उम्र चल रही है 21, 22, 23 की है, और बॉयफ्रेंड बना रखा है 50 साल के। वो तो एक नया ही ट्रेंड चल गया है। वही चीज समझ रहे हो कि लड़कियों ने ऐसा भी कर रखा है, तो क्या चीज करवा रही है? पैसा। तो वो खरीद लिया। अब जो लड़कियां उनसे सेट है, वो किसी का सच्चा प्यार तो रही होंगी। हाँ, तो उन्होंने खरीद लिया उसको। वो चीज है, मैंने आंखों से देखा है अपने की, छोड़ो अब इस चीज़ को, मैंने आंखों से देखा है कि लड़कियों की एज इतनी कम है कि मेरे साथ की लड़कियां हैं। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कि यार लाइन वाइन दे रहा हूँ, और बाद में मीट माय बॉयफ्रेंड, ये साला अंकल कहाँ से आ गया। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो मैं वहाँ भी ये चीज़ सीखने को मिलती है कि यार पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और पैसा तुम्हें इज्जत दिलाता है, सबसे बड़ी बात। तुम वहाँ 4 जने कहीं जा रहे हो तो वेट कर रहे होते हैं, पैसा है तो, और वरना तुम शादी ब्याह सब हो जाता है, आएगा तो आएगा वरना ठीक है। ये चीज़ है, अगर किसी की शादी में चले जाओ, वो पैसे वाला, अबे उसके यहाँ से ये आना है, रुक जाओ, और तुम ऐसे कंगले हो, अबे कोरोना स्टार्ट, विदाई करो, आता रहेगा। हाँ, ये चीज़ है। और बुरा टाइम किस चीज़ को मानते हो? बुरा टाइम क्या हो सकता है? बुरा टाइम तो यही है, देखो अगर अपने साथ खड़े हैं ना तो इंसान हर मुसीबत से लड़ सकता है, और इंसान अकेला है तो छोटी भी मुसीबत उसको बहुत बड़ी लगती है। अगर कोई बुरा टाइम भी है और अपना कोई साथ खड़ा है तो बुरा टाइम नहीं लगता, और निकल जाता है वो। अगर कोई साथ में नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा बुरा टाइम सबसे बुरा वो टाइम वही है कि सबसे बड़ा कि अपने साथ होने चाहिए। अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ तो मेरे को आप कहीं भी ले जाओ, कहीं, मुझे पता है कि यार कोई मुसीबत आने वाली है तो मेरा भाई संभाल लेगा। अब मेरा भाई मेरे साथ नहीं है तो मैं अकेले जाने में डरूंगा यार कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये चीज़ें हैं। अब मेरे दोस्त है, अब हम कहीं जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, नहीं जाते दूर। अब पता है कि हाँ कुछ नहीं, वो कहते हैं ना कि टॉयलेट आ रही है, मगर चल, अबे तुझे आ रही है तो मैं क्यों जाऊँ, अबे तो चलना, वैसा वाला सीन है। वो वैसी दोस्ती होनी चाहिए कि हाँ इसके साथ रहने में मेरी पावर डबल हो जाती है, ऐसा चीज़ है। और अच्छा टाइम की कोई मोमेंट याद हो जो अच्छा, सबसे आपको सबसे ज़्यादा प्यारा टाइम लगता हो यार, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम रहा है? सबसे अच्छा टाइम तो मेरी लाइफ में ये था कि मेरी पूरी टीम थी, मैं उनको घुमाने ले जाता था सबको, हर जगह। मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो अगर मान लो हम कहीं से निकल रहे हैं, उसने ऐसे किसी चीज़ को देख लिया, मैंने उसे दिला दी,
इतना था उस टाइम पे कि उसे दिला दी सीधा। तो वो दिन मेरे को फिर से याद आते हैं। कोई चीज़ मेरे को पसंद आ गई, अब उस टाइम पे मैंने बताया था ना फ़ोन लिया था, फ़ोन उस टाइम पे आया था, पसंद आ गया, ले लिया। मतलब ऐसा था कि अगर ये चीज़ पसंद आ रही है तो ले ली सीधा। तो वो टाइम आ जाए वापस, अब वो टाइम लाना भी वापस, वो चाहिए। तो लाओगे वापस? वो तो करना है कैसे। कब हम अरुण राठौर को वापस देख सकते हैं? मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई भी आपको पब्लिक प्यार करती थी और अभी भी आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी 2-2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं, तो कब हम ऐसा देख सकते हैं कि अरुण राठौर की मतलब कोई हमें सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वीडियोज़ मान लो, व्लॉग्स मान लो, कब देखने को मिल सकते हैं? अब वो करेंगे कंटिन्यू ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? तो वेट करें मतलब ऑडियंस अभी। चलो बिल्कुल। बाकी धीरे धीरे तो चल ही रहा है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। जिम वगैरह की वीडियो भी आप डालते ही रहते हो। प्रॉपर जो 2 महीने बाद ना अच्छा कुछ ना कुछ करेंगे बहुत। तो जिम वगैरह की भी गाइडेंस दोगे आप आगे? हाँ हो सकता है, हो सकता है, बट पहले खुद उस लायक हो जाओ थोड़ा सा। ये आपने अभी आप इनकी वीडियोस देखते होगे जिम वगैरह की, तो बहुत काफ़ी अच्छी फिटनेस बना रखी है इन्होंने। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई हमेशा ऐसे ही तरक्कियाँ करें, और जो भी बुरा टाइम इनके साथ रहा है वो बुरा टाइम अब तो निकल चुका है, और उससे ये बाहर आएँ बहुत जल्दी, उससे अपने आप को बाहर निकालें, काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें और बहुत सारी चीज़ें करें और खुश रहें। और अगर हम और बातें करना चाहें तो लाइफ की, आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सुबह से उठ के शाम तक क्या करते हो? अभी तो क्या है, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीज़ें हुई, अगर कुछ शूट वूट है, अगर कुछ काम आ गया तो वहाँ चले गए, शाम को जिम। अच्छा, और इससे अलग कोई काम वगैरह कुछ? इससे अलग कुछ है नहीं यार, कुछ नहीं, यही चल रहा है रूटीन में। मगर अब इसको पूरे प्रॉपर तरीके से चेंज करना है। ये है, अभी तो 1 घंटा बाहर से लेट भी हो जाओ तो मम्मी का फ़ोन बज जाता है। टेंशन अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले क्या था, 2-2 3-3 दिन तक बाहर रहते हैं, कोई मतलब नहीं था। अब कि लड़का कहीं गलत चक्करों में, अब चीज़ें भी तो ऐसी हो रही है ना कि घर वाले डरते हैं कि इसके साथ चला गया तो ये ना हो जाए, इसके साथ चला गया तो ये ना हो जाए। ये चीज़ है कि तुरंत फ़ोन आ जाएगा, कितने बजे तक आएगा। और पहले ऐसा था कि घर वाले बेफिक्र थे, कभी इन चीज़ों में शक हो कुछ भी नहीं, कि हाँ ठीक है सब कुछ चल रहा है। अब तो टेंशन रहती है डबल कि कहीं किसी के साथ गलत चीज़ों में नाम ना आ जाए। माँ का तो फिर होता ही अलग है थोड़ा। हाँ चीज़ है। और यूट्यूबर कोई पसंद है, कोई फेवरेट यूट्यूबर है? यूट्यूबर तो ऐसा कोई नहीं है जो मतलब पसंद है, 2-3 है, मतलब जो सब हेल्प वगैरह करते हैं लोगों की, वो है, उनसे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चीज़ है कि जब तुम पे आ रहा है ना तो यार थोड़ा दान करना सीखो, जरूरी है, ये चीज़ है। अब हम अपनी इस ज़िंदगी को कोस रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ निकलना है, बाहर निकलना है, मगर कुछ लोग इस ज़िंदगी के लिए भी तरस रहे हैं। ये चीज़ है। तो उससे कि अगर हमारे पास यार 10 रुपये आ रहे हैं, अगर हम 2 रुपये किसी गरीबों को दे दें, 1 रुपया किसी, तो कुछ नहीं जाता। ये चीज़ है, तो वो चीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ सीखो। और इंसान को ना सबसे बड़ी बात, अभी मैंने बता रहा था कि अभी क्रिकेट वगैरह का टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है दिल्ली के यूट्यूबर्स में, वहाँ पे बहुत जगह के यूट्यूबर आ रहे हैं। तो मैं कुछ यूट्यूबरों से मिला, तो कुछ में एटीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ पे है, और कुछ पहुँचे में आए थे एक यूट्यूबर, मैं भी उसे नहीं जानता था, मैं सच बताऊँ तो। उसके अच्छे मिलियंस में 10-11 मिलियन फॉलोवर हैं उसके, और मैं उससे मिला, वो बंदा पोर्चे में आया, उसने इतने प्यार से बात करी, इतनी लाइटली बात करी, बहुत प्यार से। तो वो नेचर होना चाहिए इंसान का, कि इंसान को ना ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार मेरे को उठाने वाली पब्लिक ही तो है, अगर मैं इन्हीं पे घमंड दिखाऊंगा तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, डाउन जाने में टाइम नहीं लगता। ये चीज़ है, वही टाइम वाली बात है। अब वो बंदा पोर्चे से उतर रहा है, इतनी लाइटली बात कर रहा है, मतलब कंधे पे हाथ रख रहा है खुद से, इधर आओ, बता रहा है इधर से लाइट अच्छी नहीं आएगी, इधर से फोटो लो, ऐसा करके बोल रहा है। और दूसरा एक है उसको, और जबकि वो भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है, वो ऐसा यूट्यूबर था, मैं उसे जानता था पर्सनली। अच्छा, दूसरे वाला? हाँ, वो मुझे जानता था। उसने जब अच्छे व्यूज थे, उसने मेरे ऊपर प्रैंक कर रखा है, मेरे खुद के ऊपर। अच्छा, अब लगा लो आप। और मैंने उससे ऐसे करके, मैं कहा हाँ भाई क्या हाल है, वो मेरे को ऐसे 2 मिनट तक देखता है, ठीक है हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रुकते तक नहीं है बंदे। और एक टाइम पे उसने मेरे ऊपर प्रैंक कर रखा, सोचो। वही है टाइम की बात। तो वही है कि लोगों को ना यार घमंड नहीं लेके आओ यार, घमंड में तो रावण की सोने की लंका जल गई, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। वो चीज़ है कि घमंड मत लेके आओ, यही पब्लिक है यही उठा रही है, वरना इनने तो बड़े बड़े स्टारों की मूवी फ्लॉप कर दी। हम क्या है, हम तो फिर भी यूट्यूबर है। ये 2 मिनट अगर नहीं देखेंगे तो इन्हीं के नेट पे चल रहे हैं, इन्हीं के रिचार्जों पे चल रहे हैं, जब भी हमारे घर में रोटियां आ रही है, वरना कहाँ से अगर ये लोग नहीं देखेंगे तो हम तो फिर वो नमक रोटी के ही रह जाएंगे। ये चीज़ है, ये पब्लिक है। तो मैं भी अपने जो भी मेरी फैमिली है यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, मैं कभी भी किसी से
आज तक मेरे को अपनी लाइफ में एक चीज़ बहुत प्राउड होती है, जो बंदा मेरे से मिल के गया है ना, उस कोई भी सब्सक्राइबर ले लो, कोई भी ले लो, आज तक मेरे को ऐसा कमेंट या कुछ नहीं आया कि इस लड़के में एटीट्यूड है। मेरा 5 मिनट कहीं जाना लेट पसंद करूँगा, मगर जिन लोगों ने, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनने मेरे को इस लेवल पे पहुँचाया है, मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ, मगर जो भी हूँ इनके वजह से हूँ, तो उनके लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को कभी भी कोई भी कहीं भी मिल जाए, मैं बाइक रोकने में, गाड़ी रोकने में कभी भी शर्म नहीं करता, मिल के जब ही निकलता हूँ। ये चीज़ है, क्योंकि बनाने वाली यही है, बिल्कुल। और अपनी ऑडियंस जो आप आज तक आपके साथ है, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? ये तो फैमिली है, मेन सपोर्ट तो ये है। आज भी लोग इंस्टाग्राम पे जो मैसेज करते हैं ना, तो सोते सोते भी जाग जाता हूँ मैसेज पढ़ते पढ़ते। लोग ने इतने लंबे लंबे पैराग्राफ कर रखे हैं, मैंने अपनी लाइफ में इतने लंबे लंबे पैराग्राफ अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं करा वो सब मनाने के लिए अभी भी। और लोगों ने मेरे को इतने लंबे लंबे मैसेज कर रखे कि हमें 2019 2020 वाला और चाहिए, तो उससे मेरे को खुद के ऊपर वो फील होता है कि क्यों नहीं कर रहा है यार तू कर। तो उसका भी आंसर, उसका भी रिजल्ट पब्लिक को देंगे जल्दी। बिल्कुल, हम सब उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द वापस आओ, अपना काम करो, और जो चीज़ें बुरा समय बीत गया उससे बाहर निकलो। और बहुत सारी बातें की हमने अरुण भाई से, बहुत सारी बातें बताई इन्होंने, अपना डार्क साइड भी बताया, और कब काम शुरू करेंगे वो भी बताया, क्या चीज़ें परेशानी माइंड में चलती रहती है वो बताया, फैमिली फ्रेंड सबके बारे में हमने बात की। तो आपको अगर बात सुन के अच्छा लगा हो, आपको बात सुन के कुछ मोटिवेशन मिली हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो वीडियो को प्यार दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लो, बहुत सारी रील्स आने वाली हैं, भाई के साथ आने वाली हैं, और चाहेंगे हम भाई अपनी ऑडियंस को भी बोले कि हमें सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल तो, भाई जैसे सपोर्ट करते हो मेरे को, जैसे हमेशा से मेरे को सपोर्ट करते हो, वैसे ही भाई हैं समीर भाई, इनको भी सपोर्ट करना, लाइक व्यूज शेयर सब कुछ कर देना। और एक चीज़ और कि जैसे लाइफ में ना लड़ते रहो, हार मत मानो, चलते रहो, कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगा जरूर। तो वैसे यार सपोर्ट करो, सबको सपोर्ट कर रहे हो तो भाई को भी करो, शेयर लाइक सब कुछ फैला दो। थैंक यू। तो अरुण भाई ने भी बोल दिया है तो कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, सपोर्ट करना। और इंस्टाग्राम पर साथ में रील्स आने वाली हैं, बहुत सारी रील्स, जो भी बातें हुई हैं हर चीज़ का हम एक पार्ट डालने वाले हैं। जो लोग यूट्यूब पर नहीं जा पाते, वीडियोज़ नहीं मिल पाती, इनके इंस्टा ID पे हैं ही, तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, तो हम भी वहाँ पर रील्स डालेंगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ। थैंक यू सो मच, बने रहें क्लियर टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच। क्लियर टॉक्स।